सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। एंड आज का हमारा लेक्चर होने वाला है फिजिक्स ऑफ क्लास 9 एंड द चैप्टर इज साउंड। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स डाइव इनटू इट एंड वी विल प्रोसीड। साउंड, ठीक है। क्या है साउंड? एकदम बेसिक इंट्रो क्लास है आज, बाकी फिर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से आगे प्रोसीड होंगे। बट सबसे पहले आज इंट्रो, साउंड क्या है और साउंड एनर्जी क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या काउज होता है, बस बेसिक। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड एक रिलेशनशिप भी देखेंगे साउंड और लाइट का, कि कैसे एक बेयर वर्ड चेंज करने से साउंड का डेफिनेशन हो जाता है और फिर वो वर्ड चेंज करने से लाइट का डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है। नाउ साउंड है क्या सर? किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा सर साउंड एक एनर्जी है। बट कैसा एनर्जी है? तो साउंड सर ऐसा एनर्जी है जो हमारे कानों को सुनने का सेंसेशन प्रोवाइड करता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, या फिर साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू हियर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस the sensation of hearing, ठीक है। यही है बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अभी यहीं पे अगर हम इसको रिलेट करें लाइट से, ठीक है, तो फिर सिर्फ एक वर्ड चेंज करोगे और यही डेफिनेशन किसके लिए भी पुट फॉरवर्ड हो जाएगा? लाइट के लिए। कैसे? साउंड एनर्जी है, लाइट भी क्या है? एनर्जी है। साउंड क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग। लाइट क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन ऑफ विजन। तो इस वर्ड को अगर हम हियरिंग को रिप्लेस कर दे विजन से, तो डेफिनेशन लाइट का नहीं बन जाएगा? देखो कैसे। अगर मेरे को लाइट का डेफिनेशन लिखना हो, देखो ऐसे तो बहुत एडवांस डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैंने चैप्टर भी पढ़ाया है लाइट का, आप लोग देखना चाहते हैं देख सकते हो। बट यहाँ पे इसके हिसाब से कैसे रिप्लेस करके तुरंत बन जाएगा, देखो समझो। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट produces the sensation of vision, या फिर विजिबिलिटी भी लिख सकते हो, बट विजन इज परफेक्ट। नाउ सी, दोनों डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड का चेंज है ना, यहाँ पे हियरिंग, यहाँ पे विजन, दोनों कितना एनालॉगस डेफिनेशन है। तो अगर कभी भूल जाओ लाइट और साउंड का डेफिनेशन, तो एकदम बेसिक इस तरह लिख सकते हो। अब वापस आ जाओ टॉपिक पे। टॉपिक से जाने से पहले अगर फिर से एक रिलेशनशिप दिखना चाहते हो तो तुमको हम दिखा सकते हैं। देखो दोनों एनर्जी है ना, डेफिनेशन तो लगभग सेम है, तो सर अंतर क्या है? फिर अंतर ये है बेटा कि साउंड एनर्जी है। अच्छा बेटा बोल दिया इसका मतलब हम गाली नहीं दिए, ठीक है। बेटा बोल दिए मतलब मेरे नज़र में यू आर लाइक स्मॉल किड्स, दैट वे बेटा, ठीक। साउंड क्या है? एनर्जी है। लाइट भी क्या है? एनर्जी है। तो जब ये प्रोपगेट करेगा तो इनके प्रोपगेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। साउंड को प्रोपगेट करने के लिए हमको मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट मस्ट है, लेकिन लाइट एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि मटेरियल मीडियम चाहिए। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव है, ऐसा वेव जिसके लिए मटेरियल मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, मतलब वो उसका मोहताज नहीं है। लेकिन साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है, मतलब सर कि ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए, जिसको प्रोपगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए। अब थोड़ा सा बेसिक और जानो। मटेरियल मीडियम, मैटर, क्लास 9 में ही पढ़े होगे, 10 में भी पढ़े होगे, 6, 7, 8 सब जगह कहीं ना कहीं छोटा जाने होगे। क्या है मटेरियल मीडियम? क्या है मैटर? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, मास एंड स्पेस, ठीक है। अब समझो कि सर मैटर्स से मटेरियल वर्ड और मीडियम, इसका मीनिंग क्या है कि सर जो मीडियम मतलब एक ऐसा सरफेस बन रहा है या इंटरैक्शन बन रहा है जो कि एनर्जी को ट्रैवल करने में मदद कर रहा है। तो हमारे आसपास तुम लोग पढ़े हो इतना क्लासेस में, कितना तरह का मटेरियल मीडियम है सर? सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा आप लोग 9th में हो, 10th में हो, तो मैं और बता दूं कि 2 और है, प्लाज्मा 4th एंड 5th इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर। बट प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर को साइड करो, बचा क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस के मदद से मैकेनिकल वेव्स प्रोपगेट करते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव का वैसा कोई झंझट है नहीं।
तो मैकेनिकल वेव का एग्जांपल हम बता दिए अभी, समझ भी गए होगे सर साउंड, नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल लाइट। इसी को समझ सकते होगे कि वैक्यूम में आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा, क्यों? एटमॉस्फेयर नहीं है, मटेरियल मीडियम नहीं है, तो प्रोपोगेट करेगा ही नहीं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, तो सुनाई देगा ही नहीं। उसी तरह लाइट कहीं पे भी ट्रैवल कर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है। अच्छा, ये तो रिलेशनशिप और सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी हम लोग लाइट और साउंड पे आ गए, बहुत बेसिक था, एडवांस हम लोग नहीं गए हैं। तुम लोग 9th में हो 10th में हो तो इतना जानोगे तो काफ़ी है। आगे अच्छा, आज का क्लास बस इसी को समझा के ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में साउंड को अच्छे से प्रोसीड करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को निकलना है कहीं। एंड लिसन, आपका होमवर्क क्या है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ के रखो, रीड अबाउट ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू लेटर।